सबसे पहले तो सर सवाल ये बनता है कि जो विनेश के साथ हुआ, जो वेट मैनेजमेंट वो कर नहीं पाए, उसके पीछे जी। क्या वजह रही? क्योंकि वो काफ़ी टाइम से 50 किलोग्राम्स में खेल रही थी अभी कुछ महीनों से और उनको पता था कि उनको वेट मैनेज करना पड़ेगा। इतनी सारी टीम है उनके साथ पर्सनल भी और रेसलिंग फेडरेशन से भी। तो कहाँ गलती हुई आपको लगता है? विनेश पिछले कई साल से 53 केजी में खेल रही थी, पिछले साल से पहले तक। और एक बॉडी हैबिचुअल हो गई थी कि उसका 55-56 किलो वजन रहता है और 53 आने में यूज टू हो जाती है बॉडी। लेकिन अब पिछले साल जो ट्रायल दी, उस टाइम 2 किलो का छूट मिली थी। तो इसके बाद इसने प्रिपरेशन, विनेश ने 2-3 महीने पहले से कर दिया था ओलंपिक की तैयारी के लिए। वेट रिड्यूसिंग जो प्रोग्राम था वो धीरे धीरे डाउन किया। और फिर उस दिन उसका वेट आ गया था, परसों बिल्कुल ठीक ठाक आ गया था, 6 तारीख को मॉर्निंग में। और 3 बाउट भी लड़ी, बढ़िया बाउट लड़ी। लेकिन उसी दौरान कुछ ना कुछ खाने के लिए, एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक, सप्लीमेंट, कुछ ना कुछ खाना लेती रही, बनाना वगैरह। उससे जो कम हुआ वेट था, पहले 53 तक ही था। अगर आप 56 से 55, 55 से 54 आते हो तो आसानी होती है। लेकिन एक लिमिट होती है, 53 के बाद आधा किलो घटाने में बहुत मुश्किल होती है। 52 के बाद तो 100-100 ग्राम घटाने पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और घटा हुआ वेट अगर बॉडी को एनर्जी मिलती है तो तुरंत बूस्ट अप करके वापस आता है। और मेरे ख्याल में विनेश के साथ, बेचारी के साथ यह हुआ दुर्भाग्य से, यही मैं समझता हूँ। अम, आपको क्या लगता है कि क्या विनेश को सिल्वर दे देना चाहिए? क्योंकि उन्होंने जो पहले 3 बाउट खेले वो तो सही वेट कैटेगरी मतलब वेन करने के बाद खेले। देखिए जी, एज ए इंडियन, एज ए कोच, शी मस्ट बी डिजर्व। उसने उस दिन वो खेल दिखाया है। अगर उसी दिन उसकी फाइनल होती, उस दिन उसका दिन था, 100% दिन था। और अनडाउटली वो गोल्ड को डिजर्व करती है। लेकिन कुछ नियम कानून ऐसे आड़े आगे, दुर्भाग्य से हमारा दुर्भाग्य था, देश का दुर्भाग्य था। और वो अगले दिन वेट कैटेगरी हुई और उसमें बेचारी ने पूरी रात प्रैक्टिस की है, विनेश ने। इवन की सेमीफाइनल खत्म होने के बाद मैं भी 1.5 घंटा विनेश की टीम के साथ ही था। उसने जब रिड्यूसिंग किया और सुबह 3-4 बजे जाके जिम में और सोनाबाद में फिर ट्रेनिंग की है। और उसने 100% अपना प्रयास किया कि मेरा वजन कम हो जाए, पूरी रात लगी रही। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे हाथ से ये मेडल चला गया। अभी तो खैर उनकी अपील है, हम वेट करते हैं कि उनकी और अपील में भगवान, क्या जजमेंट आएगा। लेकिन मैं मेरे पास, एक बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि अंतिम के फाइट में भी यही लग रहा था कि वो बहुत थकी हुई थी। उनको अपनी वेट मैनेजमेंट करने में इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं नहीं लगाना पड़ गया कि नहीं वो जी, फिर नहीं। बाउट के लिए अंतिम कोई एनर्जी अ- नहीं रह गई अ- उनमें। अंतिम को मैं 6 तारीख को मैं खुद पर्सनली, और हमारी वुमेन कोच है मंजीत रानी जो साई से हैं, और सुबह ले गए थे। और वो प्रॉपरली फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका वेट डन हो गया था। और जो साई ने और WFI ने उसका पर्सनल कोच दिया था, वो भी उस दौरान आ गए थे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वेट हो गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लोगों का ये कहना है कि ये बाउट जो अपने से नीचे वाले वेट कैटेगरी में खेलने का जो ये ट्रेंड है रेसलिंग में, उससे उसकी वजह से इतना एफर्ट रेसलर्स लगा रहे हैं कि बाउट में एनर्जी नहीं रह रही, वो दे, अपनी वेट दे, कैटेगरी में खेलें। विनेश के साथ एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनिटी हुआ। 53 केजी को पिछले साल सितंबर में अंतिम जाके कोटा लिया ही। उस बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। या तो 55 केजी था या 57 केजी था। तो उसने उचित माना कि 55 केजी, 50 केजी में ही लड़ना उचित रहेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही डेडिकेटेड और कह देते हैं ना, जो रेसलिंग में कट्टर या जिद्दी किस्म की लड़की है, कि उसके पास वर्ल्ड का हर एक मेडल है, सिर्फ ओलंपिक मेडल नहीं है। तो उसके लिए इतना बड़ा जोखिम लिया कि वो 50 केजी के लिए तैयार होगी। और उसने करके भी दिखाया, और फिर कोटा भी रिको हासिल किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन अगर ये कुश्ती होती ना, ये नियम UWW का नहीं होता, अनडाउटली शी विन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। एब्सोल्युटली। मेरा फाइनल सवाल आपसे, एक और जो कंट्रोवर्सी हुई है वो है निशा दिया की जो इंजरी हुई है और हाँ, आपने ये बोला था कि उनको जबरदस्ती इंजर किया गया है, आप क्या मानते हैं और उस पे कोई अपील क्यों नहीं हुई हमारी तरफ से? देखिए, नहीं मैडम, हमारा बॉडी टच का गेम है, जिसमें 20-30% इंजरी का गेम है, संभावनाएं बनाई रहती है। और जब इंजरी की पोजीशन आई थी, तो मैं आगे वाली सीट पे बैठा था ड्यूरिंग द बाउट। तो हमने
लेकिन वही बात है, जब उसने होल्ड किया निशा ने, और जब तक वो एक झटका मार चुकी थी वो डीपीआर कोरिया वाली, हालांकि रेफरी ने रुकवा के उसको वार्न किया, लेकिन जब तक उसको इंजरी हो जाती, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगी मैम। आप उस चीज को किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हालांकि वो इलीगल था इंजरी, और दुर्भाग्य से वो भी निशा दैया का ब्रॉन्ज मेडल तो हम, क्योंकि जो ब्रॉन्ज मेडल लड़की अब जीती है, वो निशा दैया ऑलरेडी उसको 3 बार वर्ल्ड इस कंपटीशन से पहले पिछले 3 साल में हरा चुकी है। जी। तो ये बहुत, 2 मेडल हमारे रेसलिंग में बहुत दुर्भाग्यशाली से चले गए। जी। चलिए, विनेश के सिल्वर की अभी होप है। हम बहुत आपसे फिर से बात करेंगे, एक बहुत बार उम्मीद कैस है का जी। वर्डिक्ट आ जाए। बहुत बहुत उम्मीद है, और लोगों की दुआएं हैं, और भगवान की जी, दया से बी पॉजिटिव। जी। हम आपसे फिर से एक बार बात करेंगे, एक बार कैस का वर्डिक्ट आ जाए। वीरेंद्र दहिया जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने जरूर के लिए। शिवानी जी, थैंक यू। थैंक यू।